नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। साल 2024 की शुरुआत होते ही बीजेपी ने अपने मिशन साउथ की शुरुआत कर दी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल 2024 का पहला दौरा, जब वो साउथ के कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आज वो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया है और कई परियोजनाओं की उन्होंने दरअसल उद्घाटन किया है। तो इस तरीके से एक बड़ी सौगात कह सकते हैं कि तमिलनाडु के लोगों को दी है। ये 2 दिवसीय दक्षिण दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन जो तस्वीर तमिलनाडु से नजर आई है वो अपने आप में बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अच्छी कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि 2024 से पहले ये वो तस्वीर है जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुकून दे रही होगी। जिस तरीके से तमिलनाडु की जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद हुई है। दरअसल वहां पर एमके स्टैलिन यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद वो मंच पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, जब उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाओं की सौगात तमिलनाडु को दी। लेकिन उस वक्त जब मंच पर ये कहा जा रहा था कि एमके स्टैलिन बोलने के लिए आए, तो वहां पर जिस तरीके से मोदी के नारों से पूरा जो स्टेडियम था, पूरी के जो जगह थी जहां पर लोग बैठे हुए थे, वो गूंज उठा। और பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வருகை தந்திருக்கும் மாண்புமிகு जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री लोगों को ये समझाते नजर आए कि ये कोई रैली नहीं है। जाहिर तौर पर जिस तरीके का वहां पर माहौल था वो साफ तौर पर मोदी में नजर आ रहा था एमके स्टैलिन के सामने। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तमिलनाडु की जनता का जो क्रेज है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस मंच पर देखने को मिला, जहां आम जनता ने एमके स्टैलिन के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए। और मोदी के जब नारे लग रहे थे तो पीएम मोदी ने ही जनता को समझाया और उसके बाद जनता शांत हुई। जब हम बात तमिलनाडु की कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है और 2024 की शुरुआत हो गई है। इसी साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं और ये इस साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा, जब वो तमिलनाडु पहुंचे हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि 2024 में मेरा पहला सार्वजनिक जो कार्यक्रम है वो तमिलनाडु में हो रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस दौरान तमिलनाडु की जनता के सामने ये कहा कि भारत को तमिलनाडु की जीवंत संस्कृति और विरासत पर गर्व है। पीएम ने यह भी कहा कि मेरे कई सारे मित्र जो हैं वो तमिल थे और मुझे उनसे तमिल संस्कृति के बारे में जानने और सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। साथ ही उन्होंने नई संसद भवन में जो संगोल को स्थापित किया गया है उसका भी जिक्र किया और ये कहा कि जो सुशासन के उस मॉडल से प्रेरणा लेने का एक प्रयास है जो तमिल विरासत ने देश को दिया है। तो इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए किस तरीके से पीएम मोदी ने तमिलनाडु की जनता का दिल अपने संबोधन से जीता, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो तमिलनाडु की चर्चा किए बिना रह नहीं पाता। साथियों, मेरा प्रयास है कि देश के विकास और विरासत में तमिलनाडु से मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का लगातार विस्तार हो। आपने देखा है कि दिल्ली में संसद की नई इमारत में
पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। एक गुड गवर्नेंस के उस मॉडल से प्रेरणा लेने का प्रयास है जो तमिल परंपरा ने पूरे देश को दिया है। काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे अभियानों का मकसद भी यही है। जब से ये अभियान शुरू हुए हैं तब से पूरे देश में तमिल भाषा, तमिल कल्चर को लेकर उत्साह और बढ़ा है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से विकास परियोजनाओं की सौगात तमिलनाडु को दी है, जो पीएम मोदी ने तमिलनाडु को विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, उसमें तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने किया है। और इस दौरान जो नागरिक उड्डयन मंत्री थे यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी पीएम मोदी के साथ थे। और इसके अलावा वो दरअसल एक दीक्षांत समारोह में भी उन्होंने हिस्सा लिया। भारतीय दार्शन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी पहुंचे, वहां पर एमके स्टालिन भी उनके साथ मौजूद थे और वहां पर उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए तमाम बड़ी बातें कही और इस बात को लेकर खुशी जाहिर की कि किस तरीके से जो कहीं ना कहीं स्टार्टअप जो शुरू किए गए हैं उसमें युवाओं की संख्या बढ़ रही है। साथ ही मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर तमिलनाडु बन रहा है, ये जिक्र भी पीएम मोदी की ओर से किया गया। The number of registered startups in the country has grown to almost 1 lakh. This was less than 100 in 2014. India has also sealed a number of trade deals with important economies. These deals will open up new markets for our goods and services. They also create countless new opportunities for our youth. Whether it is strengthening institutions like the G20, fighting climate change, or playing a bigger role in the global supply chain, India is being welcomed as a part of every global solution. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि विकसित भारत बनाने के आने वाले 25 साल जो है वो काफी ज्यादा अहम होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आजादी का अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के हैं। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पहलू आते हैं। इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी ने किया है। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु का ये दौरा काफी ज्यादा अहम है। चुनावी लिहाज से भी अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर एक बड़ा असर तमिलनाडु का नतीजा भी डालेगा, क्योंकि फिलहाल वहां पर एमके स्टालिन डीएमके के नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं। और किस तरीके से तमिलनाडु में बीते कुछ महीनों में सियासत गरमाई है, अलग अलग मुद्दों को लेकर एमके स्टालिन और उनकी पार्टी मुश्किल में फंसी है। फिर चाहे वो सनातन धर्म को लेकर बयान देना हो, फिर चाहे वो अन्य मुद्दों को लेकर राजनीति करनी हो, तो कहीं ना कहीं एमके स्टालिन की मुश्किलें बढ़ी हैं। लेकिन आज एक और अहम तस्वीर जो पीएम मोदी का ये दौरा तमिलनाडु का था, इसके बाद केरल और साथ ही लक्षद्वीप भी पीएम मोदी जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर तमिलनाडु में ये एक खास तस्वीर देखने को मिली जहां पर पीएम मोदी दरअसल बैठे हुए थे और एमके स्टालिन ने जब अपना भाषण शुरू किया तो मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। और जाहिर तौर पर पीएम मोदी ने वहां पर जनता को समझाया कि वो आप इस तरीके से ना करें, जिसके बाद एमके स्टालिन ने अपना भाषण कंटिन्यू किया। तो ये तस्वीर जो कि बीजेपी के तमाम नेता शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जनता के मन में पीएम मोदी के लिए जो आदर है, जो प्रेम है, वो साफ तौर पर दिल्ली से लेकर और दक्षिण के राज्यों तक नजर आता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक परिविरासत का प्रतिबिंब है। तमिलनाडु के पास तमिल भाषा और ज्ञान का प्राचीन खजाना है।
संत तिरुवल्लुवर से लेकर सुब्रमण्यम भारती तक अनेक संतों ज्ञानियों ने अद्भुत साहित्य की रचना की है। सीवी रमन से लेकर आज तक अनेकों अद्भुत साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ब्रेन इस मिट्टी ने पैदा किए हैं। इसलिए मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं, एक नई ऊर्जा से भर जाता हूं। ये न कुडुम्बे तिरुचिरापल्ली शहर में तो समृद्ध इतिहास के प्रमाण कदम कदम पर दिखते हैं। यहां हमें पल्लव, चोल, पांड्य और नायक जैसे विभिन्न राजवंशों के सुशासन का मॉडल दिखता है। मेरे बहुत सारे तमिल मित्र रहे हैं, मेरी उनसे बहुत आत्मीयता रही है। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो तमिलनाडु की चर्चा किए बिना रह नहीं पाता। साथियों, मेरा प्रयास है कि देश के विकास और विरासत में तमिलनाडु से मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का लगातार विस्तार हो।